फायर एंड इमरजेंसी के मुतादिद उम्मीदवारों ने भर्ती के अमल में घपले का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी उम्मीदवार जुमेरात को प्रेस कॉलोनी में जमा हुए और मुतालबा किया कि मुबैना स्कैम की जांच के लिए तश्कील दी गई कमेटी वादे के मुताबिक रिपोर्ट को मंजर आम पर लाए। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 2022 में हुकूमत ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी और उन्हें यकीन दिलाया कि रिपोर्ट 1 माह के अंदर सामने आ जाएगी। उम्मीदवारों ने कहा कि अगर ये क्लियर स्कैम है और घोटाला करने वालों ने भी इसे कबूल कर लिया है तो हुकूमत काबिल उम्मीदवारों को मौका क्यों नहीं दे रही। हम यहाँ पे जो भी लड़के आए हैं ये फायर एंड इमरजेंसी ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स है। हमने 2020 में एग्जाम दिया था, पहले 2014 में दिया था, फिर 2018 में दिया था, फिर 2020 में दिया था। तीनों बार इसका फिजिकल भी करप्टेड रहा कि उसका नया हुआ और उसका जो रिटन एग्जाम है उसमें भी धांधली पाई गई। उसके बाद 2020 में उसका फाइनल एग्जाम किया गया। लेकिन जब 2020 का लिस्ट मंजर आम पे आया तो उस टाइम पे ये जो भी लिस्ट आया कि वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से भरा हुआ था, वो पूरा फ्रॉड था। 100 आउट ऑफ 100 लड़कों ने मार्क्स लाए हैं और बाद में 2-3 दिन के बाद हमें ये पता चला कि ये हिंदुस्तान का वो एग्जाम है जहां पे बिफोर एग्जामिनेशन 2000 कैंडिडेट्स के पास पहले एग्जाम बिफोर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स थे। तो उसके बाद आई विटनेस सामने आया, उसके बाद उसने बयान दिया कि मैंने बिफोर एग्जामिनेशन कहां से पेपर लिया, किसको दिया। उसके बाद गवर्नर साहब से हमारे जो लीडरान हैं वो मिले तो गवर्नर साहब ने हमें एश्योर किया कि मैं इस पे 3 मेंबर कमेटी बिठा रहा हूं और 3 मेंबर कमेटी उन्होंने बिठाई। उसमें दिसंबर 2022 में उन्होंने कमेटी बिठाई। विद इन 1 मंथ का टाइम दिया था उसमें कि वो ये रिपोर्ट पेश करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 8 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया है और हम रोज प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, हमें डिटेन किया जाता है, मारा पीटा जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। हम ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर ये मुमकिन है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा उसके कानून तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि यूथ जो है वो प्रेस कॉल नहीं आ रहा है, रोज प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे यूथ आ रहा है तो उनको चाहिए कि वो रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सारे ड्रॉप आउट से, तो जो लिस्ट उन्होंने मंजर आम पर लाई थी, जैसे कि भाई अभी बात कर रहे थे, वो उसमें फुल करप्शन थी। वो पूरा का पूरा लिस्ट जो था करप्शन से भरा हुआ था। तो आप देखो कि जो भी रिक्रूटमेंट का कोई लिस्ट निकलता है कम से कम 15 दिन के बाद फिर उन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होती है। इसमें आप सितम ज़रीफी ये भी देखोगे इस लिस्ट में कि इस लिस्ट को जब उन्होंने इशू किया तो रातों रात जो कैंडिडेट्स इसमें है उनकी भर्ती हो गई। तो ये भी इसमें एक पॉइंट रहा है। बाकी जो सारे एविडेंसेस है हम लड़कों ने जमा करके खुद इनको दिए हैं। जो भी एविडेंसेस बनते थे, हालांकि ये इनका काम था, ये सीबीआई का काम था, ये इनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये इसमें करते, लेकिन हमने यही से एविडेंसेस भी इनको दी, लेकिन फिर भी ये अभी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं। हालांकि 8 महीने गुजर गए हैं, कमेटी को जो है 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था, तब से लेकर आज तक 8 महीने हो गए, लेकिन इस रिपोर्ट का अभी कोई अता पता नहीं है। अगरचे गवर्नर साहब या एडमिनिस्ट्रेशन, जेके एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ से दावा कर रही है कि हम जो करप्शन को है इसके रूट्स को JNK से हटा देंगे, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है ये खत्म कर देगी, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखो यही करप्शन करवा रही है। अगर इनका था कि रिपोर्ट जो है इनको पब्लिक डोमेन में लाना था तो वो अभी ये नहीं ला रहे। तो हमारी मांग अब सिंपल यही है कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा